भांजे, कहीं अर्जुन और अंगराज कर्ण आमने सामने तो नहीं आ गए हैं? महाराज, युद्ध का निर्णय कौरवों के पक्ष में होगा या पांडवों के? इसका निर्णय कर्ण और अर्जुन का ये युद्ध करेगा गांधारी। आज तुम्हारे सामने कौरव सेनापति के रूप में ना तो भीष्म पितामह हैं और ना ही गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिनके लिए तुम्हारे हृदय में आदर की भावना थी। आज तो तुम्हारे सामने तुम्हारे कुल का सबसे बड़ा शत्रु दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र खड़ा है। केशव, शत्रु का मित्र शत्रु ही होता है, और यह शत्रु तो वो है जिसने भारी सभा में मेरी धर्मपत्नी याज्ञसेनी द्रौपदी का अपमान किया था। उस दिन तो यह इसलिए बच गया था क्योंकि मेरे हाथ दासत्व की जंजीरों में बंधे थे, परंतु आज यह बच नहीं सकेगा। सुपुत्र! भांजे, कहीं अर्जुन और अंगराज कर्ण आमने सामने तो नहीं आ गए हैं? महाराज, युद्ध का निर्णय कौरवों के पक्ष में होगा या पांडवों के? इसका निर्णय कर्ण और अर्जुन का ये युद्ध करेगा गांधारी। मामाश्री, आज युद्ध का निर्णय होकर ही रहेगा। हाँ भांजे, हाँ। इसी दिन की तो मुझे प्रतीक्षा थी। कल कर्ण ने घटोत्कच का वध किया था और आज वो अर्जुन का वध करेगा, अर्जुन का। बस युद्ध समाप्त हो गया। समाप्त। पार्थ, आज तुम्हारे सामने कौरव सेनापति के रूप में ना तो भीष्म पितामह हैं और ना ही गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिनके लिए तुम्हारे हृदय में आदर की भावना थी। आज तो तुम्हारे सामने तुम्हारे कुल का सबसे बड़ा शत्रु दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र खड़ा है। केशव, शत्रु का मित्र शत्रु ही होता है, और यह शत्रु तो वो है जिसने भारी सभा में मेरी धर्मपत्नी याज्ञसेनी द्रौपदी का अपमान किया था। उस दिन तो यह इसलिए बच गया था क्योंकि मेरे हाथ दासत्व की जंजीरों में बंधे थे, परंतु आज यह बच नहीं सकेगा। सुपुत्र! सुपुत्र, तुम तो मेरे पीछे बड़ा ढिंढोरा पीटते थे कि तुम मुझसे युद्ध करने के लिए तड़प रहे हो, तो फिर आज तक मुझसे मुंह छुपाए कहां बैठे थे? अपनी माता राधा के आंचल में? क्यों, क्या हुआ? तुम तो अपनी माता का नाम सुनकर ऐसे तड़प रहे हो जैसे मैंने अपने गांडीव से तुम्हारे हृदय पर कोई बाण छोड़ा हो। अर्जुन, अपनी जिह्वा से तुम मुझ पर जो बाण छोड़ रहे हो वो मेरे दिल पर ही निशाना बना रहे हैं। बहुत जबान चला रहे हो। लगता है अपनी जिह्वा से तीर चलाने के कारण ही तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है। यही तो जलन है तुम्हें।
कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुधर क्यों हूं और तुम क्यों नहीं कहलाते? है ना यही बात, सूत पुत्र? बंद करो ये सूत पुत्र का जाप। क्यों अपनी जीवा से तीर चला रहे हो? क्या तुम्हारे तुनीर के बाणों की नोक कुंद पड़ गई है या तुम्हारे गांडीव की प्रत्यंचा ढीली पड़ गई है? निराश मत हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चाहते हो तो मैं अपने गांडीव से भी तुम्हारे सीने को छलनी कर दूंगा। अच्छा, इतनी बड़ी आकांक्षा? तुमसे पहले नकुल और सहदेव भी आए थे यही आशा लेकर। चाहता तो उन दोनों का सिर उड़ा देता, परंतु उन्हें बालक समझकर उन्हें जीवन दान दे दिया। और वो महाबलशाली भीम, उसे रणभूमि की धूल चटाकर भेज दिया है। युधिष्ठिर का भाग्य अच्छा है कि अब तक मेरे सामने नहीं आया। तुम अपनी धनुर्विद्या के घमंड के कारण मेरे सामने आ गए हो, तो मैं तुम्हारा ये घमंड अवश्य तोड़ूंगा। अच्छा, तुम नहीं जानते, मैंने अपनी माता के सामने सौगंध खाई है कि बाकी सबको छोड़ दूंगा, परंतु तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अर्जुन। मैंने भी तुम्हें नष्ट करने की शपथ ली है। मुझे तुमसे अपने पुत्र वीर अभिमन्यु की हत्या का बदला लेना है और अपने भतीजे घटोत्कच के वध का भी प्रतिशोध लेना है। तो फिर देखते हैं तुम अपनी शपथ पूरी करते हो या मैं अपनी सौगंध। ये बात है तो फिर अपने पापों का हिसाब चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। सावधान! वाह वाह कर्ण वाह। अंगराज कर्ण वाह। सूत पुत्र! सारथी को बाण लगा और घायल तुम हुए हो। कुंती पुत्र, कैसे धनुर्धर हो तुम? हैं? अपने सारथी की रक्षा तो नहीं करने आती तुम्हें और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझते हो। और जब अपने सारथी की रक्षा नहीं कर सकते तो स्वयं अपनी रक्षा क्या करोगे तुम?
भीमसेन, कर्ण और अर्जुन के इस भयंकर युद्ध के कारण मेरा मन अधीर होता जा रहा है। धीरज खोने की कोई आवश्यकता नहीं है बड़े भैया। जब वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, तो अकेला अर्जुन ही सारी कौरव सेना के लिए भारी है। तुम्हारा विचार बिल्कुल ठीक है भीमसेन। पुत्र, तुम्हें तो धनुष तक पकड़ना नहीं आता और मुझ जैसे धनुर्धारी को पराजित करने की महत्वाकांक्षा रखते हो। अर्जुन! भांजे, अर्जुन के साथ इस भीषण युद्ध में अंगराज कर्ण की हमें सहायता करनी चाहिए। मामाश्री, शेर कभी शिकार करते हुए दूसरों की सहायता नहीं लेता। परंतु भांजे, अंगराज कर्ण केवल अर्जुन से युद्ध नहीं कर रहा है। मामाश्री, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि अर्जुन के साथ साथ अंगराज कर्ण को कुटिल वासुदेव कृष्ण के साथ भी युद्ध करना पड़ रहा है। हाँ मामाश्री, मैं तो यह भूल ही गया था कि यह कुटिल कृष्ण कोई न कोई भयंकर चाल अवश्य चलेगा। सावधान हो जाओ, कर्ण ने वैष्णव अस्त्र प्रकट किया है। देख रहा हूं केशव, देख रहा हूं। भांजे, लगता है अर्जुन के जीवन की अंतिम घड़ी निकट आ गई है। अंगराज कर्ण ने कोई भयंकर अस्त्र प्रकट किया है। हाँ मामाश्री, हाँ। अश्वत्थामा, तुम तो जानते होगे कि कर्ण ने यह कौन सा अस्त्र प्रकट किया है। युवराज, वैष्णवास्त्र।
वासुदेव, वाह। ठहरो पार्थ, हवन कुंड में पूर्ण आहुति देने से पहले विजय प्राप्ति के लिए तुम्हें माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध में मेरे साथ हैं, तो फिर विजय प्राप्ति में कोई आशंका है क्या? हे पार्थ, यह आशंका की बात नहीं, दैवी मर्यादा की बात है। स्वयं मैंने भी राम के अवतार में लंका युद्ध से पहले भगवती दुर्गा जी की पूजा करके विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। हे पांडव, चिंता त्याग दो, तुम थोड़े ही समय में शत्रु को जीत लोगे। आप दोनों नर नारायण का रूप हो, इसलिए साक्षात इंद्र भी आप दोनों से युद्ध में शत्रुता मोल लेने का साहस नहीं करेंगे। तो फिर अन्य शत्रु कितने भी बलवान हों, आपके आगे तुच्छ है। हवन कुंड में पूर्ण आहुति देने से पहले विजय प्राप्ति के लिए तुम्हें माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। विजय प्राप्ति के लिए? हाँ, विजय प्राप्ति के लिए। हे केशव, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध में मेरे साथ हैं, तो फिर विजय प्राप्ति में कोई आशंका है क्या? हे पार्थ, यह आशंका की बात नहीं, दैवी मर्यादा की बात है। इस अनंत सृष्टि का सारा कारोबार जिस शक्ति के द्वारा संपन्न होता है, वो शक्ति भगवती दुर्गा है। भगवान का एक रूप केवल संकल्प का है और भगवान का ही दूसरा रूप उस संकल्प को साकार करने वाली शक्ति रूपा भगवती दुर्गा है। अर्जुन, जिस शक्ति के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसी शक्ति का आशीर्वाद विजय पाने के लिए समस्त प्राणियों के लिए आवश्यक है। स्वयं मैंने भी राम के अवतार में लंका युद्ध से पहले भगवती दुर्गा जी की पूजा करके विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसलिए दुर्गा माता की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। वो सदार्थ चित्ता है, अपने सच्चे भक्तों पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो महादुर्ग, कृष्मणी और महाभय विनाशिनी हैं। उनके 9 नामों का उच्चारण करने से ही वो प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए मन में उनके 9 दुर्गा रूपों को धारण करके उनसे विजय का वरदान मांगो। जो आ गया मधुसूदन।
चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता चार भुजाओं वाली मैया इन भुजदंडों में बल भर दे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में माता धर्म विजय का मुझको वर दे अंबिके शक्ति दे माता शक्ति दे जय दुर्गा जय माता जय दुर्गा जय दुर्गा जय माता जय माता जय सिंह वाहिनी जय असुर नाशिनी सिंह वाहिनी असुर नाशिनी जय सुजाता जय दुर्गा जय माता जय माता आद्याशक्ति अजन्मा अभिनव रूप धरे दिव्यायुध संयुक्ता भय दुख दूर करे जय विश्वकारिणी जय विश्वधारिणी जगदम्बे जय दुर्गा जय माता जय माता प्रणाम माते। हे अर्जुन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या वर चाहिए? हे माँ दुर्गे, हे शत्रु संहारिणी, मुझे इस धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म के शत्रुओं का संहार करने की शक्ति प्रदान कीजिए। माँ, मुझे विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। हे देवी, आप मेरे सखा अर्जुन पर कृपा करें। ये धर्म के मार्ग पर चल रहा है। जिन्होंने इस पर अन्याय किया है, उन्हें युद्ध में पराजित करके ये विजय श्री को धारण करे, ऐसा आशीर्वाद अर्जुन को दीजिए। हे पांडव, चिंता त्याग दो। तुम थोड़े ही समय में शत्रु को जीत लोगे। आप दोनों नर नारायण का रूप हो, इसलिए साक्षात इंद्र भी आप दोनों से युद्ध में शत्रुता मोल लेने का साहस नहीं करेंगे। तो फिर अन्य शत्रु कितने भी बलवान हों, आपके आगे तुच्छ हैं। इस युद्ध में अंतिम विजय आपकी ही होगी। तथास्तु।